हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जगह पर एक एल्डर की मीटिंग को बैठी हुई दिखाई जाती है। तभी एक एल्डर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि डीमंस ने किसी तरीके का इल्यूजन वाले मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ पर ड्रैगन किंग को बुलाया था, जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन इसकी बातों को सुनकर एक और एल्डर कहता है कि मुझे तो लगता है कि डीमंस अचानक से इतना ज़्यादा स्मार्ट कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए वो चाहता है कि वहाँ पर किसी को भेजकर इस चीज़ का दोबारा चेकअप कराया जाए। जिसके बात को सुनकर और भी लोग कहने लगते हैं कि ठीक है, तुम्हारी बात में काफ़ी ज़्यादा सच्चाई है, इसके बारे में पता लगाना ही चाहिए। और तब उन लोगों को भेजकर उन वानलो ट्राइब को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन उसके बातों को सुनकर एक और मास्टर कहता है कि सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि वो क्लान सच में टीम के साथ मिला हुआ है या फिर नहीं। उनके बातों को सुनकर वो लेडी कहती है कि हाँ, और अगर वो लोग उन डीमंस के साथ मिले हुए होंगे तो हमें मौका मिल जाएगा उन्हें ख़त्म करने का, और इसके अलावा यह भी जानने का कि आखिर डीमंस क्या चाल चल रहे हैं। उसके बातों को सुनकर एक और मास्टर कहता है कि एक सिंगल डीमन क्लान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर वह किसी बड़े चाल की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उनके चारों को ही कुचल देना चाहिए। इस पर एक और मास्टर कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सबसे पहले मैं अपने इलाइट सोल्जर्स को उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजूंगा ताकि डीमंस आगे चलकर हमारे लिए किसी भी तरह का खतरा न बन सकें। जिसके बाद सभी के सभी मास्टर एक दूसरे की बातों को बड़े अच्छे तरीके से सम्मान देते हैं और उसे मान भी लेते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वानलो क्लान को, तभी हम एक पेड़ के ऊपर उन्हीं दोनों भाई बहन को देखते हैं। तभी उनका ब्रदर कहता है कि सिस्टर, आज हम लोगों ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी तरीके का मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। जिसके बाद उसकी बात को सुनकर उसकी बहन कहती है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहना चाहिए, हमें थोड़ी देर के लिए तो और इंतज़ार करना होगा। उसकी बातों को सुनकर उसका ब्रदर उसकी बहन को टोककर और उसके टोकन को बाहर निकालता है और कहता है कि ये टोकन तो सच में काफ़ी अच्छे हैं, इन्हें बेचकर हम काफ़ी खास पैसे कमा सकते हैं। लेकिन वो लड़की जो उसकी सिस्टर होती है उस टोकन को लेते हुए कहती है कि क्या हमारे लाइफ सेविंग के लिए इसे हमारी लाइफ सेविंग के लिए रखा गया है, तुम इसे ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। और तभी उनके पीछे एक मास्क पहना आदमी आता है जो उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर फूट फूट कर हंसने लगता है और वो उस पेड़ से नीचे आ जाता है। लेकिन उसके बातों को सुनकर उसके साथ ही आए उन दोनों के ऊपर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। लेकिन उनके बातों को सुनकर उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसकी सिस्टर उसे वही सही समय पर रोक लेती है और उन्हें ग्रीट करने लगती है। तभी उनका लीडर कहता है कि हम लोग यहाँ पर डीमन क्लान वानलो क्लान को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं, इसीलिए तुम लोग हमें जल्दी से रास्ता दिखाओ। उसके बाद तो वो भी मान जाती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वानलो क्लान के दो यंग मास्टर को, जो कि मास्टर शुयान उन्हें बता रहे थे कि उनका वानलो क्लान काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर अदर सेक्ट के लोग यहाँ पर आकर उन्हें परेशान करेंगे, जिस वजह से वो लोग अपने वानलो क्लान को बचा भी नहीं पाएंगे। और इस चीज़ से वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ बर्नी क्रो को देखते हैं जो एक साथ बहुत सारा खाना खा रहा था। फिर वो खाने के बाद मास्टर सुजान से कहता है कि बॉस, अब सब कुछ अरेंजमेंट हो चुका है और अगर डीमन क्लान के एंसेस्टर भी यहाँ पर आ जाते हैं तो भी इस विलेज को वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सुनकर मास्टर उस चाय के कप को देखता है। फिर कुछ देर देखने के बाद कहता है कि चलो हमें बाहर जाकर देखना चाहिए क्योंकि हम पर हमला होने वाला है। मास्टर ने पहले ही उन लोगों को सेंस कर लिया था जो कि उनके क्लाइंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे थे, और उनमें से कई तो 7 ग्रेड के इमोर्टल कल्टीवेटर भी थे। अब वो लोग तेजी से उस गांव की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से जमीन के अंदर से रोड से निकलकर उन पर अटैक करना चालू कर देते हैं। जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर कई सारे जंगली मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि असल में मास्टर श्रेयान के सिपाही होते हैं। वो लोग आकर उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुके थे। फिर जो कि उन्हें देखकर कहते हैं कि तुम लोग बस एक मामूली से मॉन्स्टर हो। इतना कहते ही वो लोग एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगते हैं जिसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा स्फेयर निकलकर सीधा उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। इस वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होता है। इस ब्लास्ट की वजह से उन आदमियों को लगता है कि इन मॉन्स्टर्स तो मर ही गए होंगे, पर अचानक से जैसे ही वहां से वो ऑरा हटता है तो वो लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर तो बिल्कुल सही सलामत वहां पर खड़े हैं और तभी वो मॉन्स्टर्स उनके ऊपर शानदार अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब
इसे देखकर वो सारे के सारे इमोर्टल्स अब अलग अलग होकर उन सभी से फाइट करने की कोशिश करने लगते हैं। फिर हम दो मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि उन सभी के लीडर के साथ फाइट करने लगते हैं। उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन उनके अटैक का तो असल में उन मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो मॉन्स्टर्स अपने एक ही अटैक से एक ही झटके में उन 7 ग्रेड के इमोर्टल कल्टीवेटर को वहां पर मार डालते हैं। लेकिन इसी के साथ ही हम देख पाते हैं कि अब उनका जो लीडर होता है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। सोचने लगता है कि आखिर ये मॉन्स्टर कितने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं। इसी के साथ ये उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर अटैक कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ हम एक और इमोर्टल को देखते हैं जो कि और एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था। इसी के साथ ही उससे फाइट करने के दौरान वो समझ जाता है कि यहाँ पर उसके लिए ट्रैप बिछाया गया है। लेकिन तभी उस इमोर्टल का मदद करने के लिए 2 और इमोर्टल आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर पीछे से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को लगता है कि अब ये तो इसका खेल खत्म हो चुका होगा। लेकिन जब उन लोग देखते हैं कि ये तो बिल्कुल सही सलामत खड़ा है, और इस वजह से वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसकी अंदर से काफ़ी पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो तीनों इमोर्टल काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन इसी वजह से वो 2 इमोर्टल कल्टीवेटर्स वहीं पर मारे जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम तानिया और बर्निंग क्रो को देखते हैं जो कि हवा के ऊपर से इन सब चीज़ों पर नज़र रखे हुए थे। तभी बर्निंग क्रो उससे कहता है कि बॉस, मुझे लग रहा है कि ये सभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन ये तो आपके मामूली से मॉन्स्टर के सोल्जर से भी फाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो सच में काफ़ी कमज़ोर है। जिसके बाद हम एक और इमोर्टल को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। लेकिन तभी उसके पास और एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि आते ही उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वहां पर काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है, जिससे वहां का सीन बदलता है और हमें उन दोनों भाई बहन को दिखाया जाता है जो कि उन मॉन्स्टर से बचने के लिए तेजी से भाग रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और देखते ही देखते चारों तरफ से उन्हें मॉन्स्टर्स ने घेर लिया था। तभी बर्निंग क्रो ये देखकर हैरान हो जाता है कि 2 कल्टीवेटर को बचकर जाने वाले थे। दूसरी तरफ हमें उन दोनों भाई बहन को दिखाते हैं जो कि इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। तभी वो लड़की अपने भाई से कहती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी मौत का बदला तुम्हें लेना होगा। इतना कहकर वह उन वाटरमेलन बीस्ट के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन वो वाटरमेलन बीस्ट असल में काफी ज्यादा पावरफुल थे जो कि उस लड़की को खाने वाले ही थे। ये देखकर उसका भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से अपने सिस्टर को उस मॉन्स्टर के खाने से बचा लेता है। फिर वो जल्दी से उसे आसमान की तरफ फेंकते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर वो लड़की भी अपने भाई को बचाने के लिए जल्दी से नीचे चली जाती है और अपने उन दोनों टोकन्स का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल बैरियर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के अटैक से कुछ देर के लिए वो सेफ हो जाते हैं। जिसके बाद उसकी सिस्टर अपने ब्रदर से कहती है कि हम दोनों एक साथ यहाँ से अगर निकल पाएंगे तो निकलेंगे, नहीं तो हम दोनों साथ यहीं पर अपने दम तोड़ देंगे। सानिया उनके बीच ये प्यार देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी बर्निंग क्रो उससे बताता है कि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं और जबकि मेरे बॉस ने इन मॉन्स्टर को खुद ट्रेन किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और ये तो हो ही नहीं सकता कि ये लोग इन मॉन्स्टर को हरा भी पाएंगे। इसके बाद वो मॉन्स्टर अब उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। यह देख वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन मास्टर सोयान अपने थोड़े से पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को बीच में ही रोक देते हैं। जिसके बाद वो लड़की देखती है कि वो मॉन्स्टर अचानक से रुक चुका है। फिर वो अपने आसपास देखती है कि सारे के सारे मॉन्स्टर अब उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, जो देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। लेकिन वो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जल्दी से अपने भाई को लेकर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद हम उन्हें दोनों टोकन्स को देखते हैं जो कि अचानक से गायब होकर सीधे सानिया के हाथ में आ जाती हैं और मास्टर सोयान उसे ध्यान से देखने के बाद उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन्हीं लीडर्स को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर रह रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक और मास्टर उसके ऊपर तेजी से अटैक कर देता है, लेकिन वह मास्टर बड़ी आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन वो मास्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उससे कहता है कि मैंने अपने लोगों को भेजा था, लेकिन वो सभी के सभी मारे गए। इस बात को सुनकर वो लीडर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ उसी जगह एक और छोटे से मक्खी को देखते हैं जो कि किसी तरीके का इस्तेमाल करके उनकी जासूसी कर रहा था। जिसके बाद अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक छोटे से तालाब के बीचों बीच वहाँ पर कल्टीवेशन कर रही थी। तभी उसके पास वही मक्खी आ जाता है, जिसकी बातों को सुनकर कहता है कि ओ तो वान लोकलान में असल में एक डीमन है
ये तो सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इसी के साथ वो कह रहे थे कि उसका पावर अब तो रिस्टोर भी हो चुका है, इसीलिए अब उन सभी की वापस लाने के लिए यहाँ से जा सकती है। और ये सीन दिखाते ही हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।